भगवद गीता 15.1। कृष्ण। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। अश्वत्थम मतलब बरगद का पेड़। तो एक एनालॉजी दिया है, बरगद की पेड़ की भांति है ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड। बरगद के पेड़ का ना जड़ का पता चलता है ना तने का पता चलता है, वो इतना बड़ा होता है, इतना विशाल होता है। तो बहुत ही चूज किया गया है उदाहरण। जब कृष्ण और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं, बहुत ही स्पेशल होते हैं। भगवत गीता में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे उदाहरणों से समझाया गया है। एग्जाम्पल्स, एनालॉजीज बोलते हैं इसको। जैसे भगवान सब कुछ हैं, यदि उनको कोई सर्व करे तो बाकी सबको सर्विंग अपने आप हो जाती है। तो उसके लिए एक एग्जांपल दिया, जैसे पेट को यदि आप खाना देते हैं तो बाकी पूरे शरीर को खाना मिल जाता है। जैसे जड़ को खाना देते हैं, पानी मिट्टी देते हैं तो पूरा शरीर, पूरा पेड़ को पोषण हो जाता है। तो ये भी एक एनालॉजी है। तो किसी भी चीज़ को समझाने के लिए एनालॉजीज दी जाती है। यहाँ पे भी ये एनालॉजी दी गई है, अश्वत्थम प्रावरव्ययम। लेकिन ये बरगद का पेड़ कैसा है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। इसकी जो पेड़ की जड़ें हैं वो ऊपर हैं, और इसकी जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, तना है, वो डाउन नीचे है, शाखम। ये ऐसा क्यों है? ऐसा पेड़ तो कभी देखा ही नहीं जिसकी जड़ें ऊपर हों और टहनियां, तना, पत्ते सब नीचे हों। ऐसा नहीं है, कभी कहीं नहीं देखा। हाँ, लेकिन यदि आप नदी के किनारे जाओगे और नदी के अंदर आप उस पेड़ जो किनारे पे है उसकी परछाई देखोगे तो आपको पा जाएगा, यस, एक ऐसा पेड़ भी है। उस परछाई में देखोगे तो उसकी जड़ें जो हैं ऊपर हैं, और उसके सारे तने, टहनी, पत्तियां वो सब नीचे हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और मटेरियल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का उल्टा है मटेरियल वर्ल्ड। इसीलिए इसको उर्दू मूलम बोला गया है। इसकी जड़ें, मटेरियल वर्ल्ड की जड़ें ऊपर है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, आध्यात्मिक जगत का उल्टा है। हाँ, पेड़ का प्रतिबिंब बनाना है तो नदी के पानी को आधार बनाया जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मटेरियल वर्ल्ड में पोस्ट करना है तो इच्छा, डिजायर, डिजायर को आधार बनाया जाता है। इच्छा का दर्पण हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड दिखाता है। हमारे अंदर ऐसा क्या हुआ? देखो, कई बार जब हम ये स्टोरी बता रहे होते हैं कि कैसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, तो हम उसमें ये बता रहे होते हैं कि हम भगवान को सर्व सेवा नहीं करना चाह रहे थे और हम अपनी खुद की सेवा करना चाहते थे। हमारे अंदर ये इच्छा प्रकट हुई कि हम भगवान की सेवा नहीं, खुद की सेवा करवाना चाहते हैं। ये डिजायर गलत है, इंडिपेंडेंट है। भगवान को सर्व ना करने की इच्छा बहुत गलत है। तो ये इच्छा हमका, हमारे पतन का कारण बना और हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आ गए। तो ये जो स्टोरी है वो एक्चुअली में यहाँ के परपट में बताई गई है, जिसको समझ पाना हो सकता है मुश्किल हो। लेकिन यहाँ पे ये
हल्का सा क्लू दिया है। इसीलिए प्योर डिवोटीज का होना बहुत आवश्यक है इन चीज़ों को समझने के लिए। इस पर्टिकुलर एक लाइन पे है, ये बताया गया है। यस। फ्रॉम माई स्टार्ट। यस, देखो ये वाला लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये, अब इस लाइन को पकड़ना और इसको समझना, ये बहुत बहुत, अकेले यदि आप पढ़ना चाहोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो जो भी मैंने स्टोरी बताई कि हम आध्यात्मिक जगत में थे, वहाँ पे हमारे अंदर ये डिजायर पैदा हुई कि हम भगवान को नहीं, अपने आप को सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने मना किया, लेकिन फिर भी हमने जब जिद की तो भगवान ने हमको एक आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत बना दिया, और वहाँ पे हम आ गए। In other words, the tree of this material world is only a reflection of real tree of the spiritual world. This reflection of the spiritual world is situated on desire, just as a tree's reflection is situated on water. तो हमारे अंदर है। अब यदि हमें दोबारा से अपने आप को ठीक करना है, तो हमें हमारी इच्छा को खत्म कर, हम हमारी इच्छा को प्यूरिफाई करना होगा। हमारी इच्छा हमारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पे जाती है। इवन यदि आप कभी फेस्टिवल्स में भी आते हो तो इस तरह से सज धज के आते हो कि ऐसा लगना चाहिए कि मैं अच्छी लग रही हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना ही चाहते हैं हम। मुझे याद है, मैं बेंगलोर में था, एक माता जी थी। मैंने नहीं देखा उसको एक साड़ी के अलावा कोई और साड़ी में। ओनली वन साड़ी, एक ही साड़ी, एक ही तरह का परिधान, पूरा अपने आप को ढक के रखना, और जमीन में नजर रखना, अपना काम करना। हरे कृष्णा। 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तक भी मुझे वो याद है। दिस इज कॉल्ड नो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आई डोंट वांट टू बी, दिस इज कृष्णा's पोजीशन। कृष्णा, कृष्णा शुड बी गेटिंग ऑल द अटेंशन। भगवान को सारी अटेंशन मिलनी चाहिए। हम कौन है जो हमारी अटेंशन, हम किसी की अटेंशन ग्रैब करें? हमें नहीं, भगवान को अटेंशन होना चाहिए। ये डिजायर को हमें चेंज करना है, प्यूरिफाई करना है। अभी हम पूरी तरह से अपनी मैं और मेरा, लेकिन जब ये चेंज होता है कि यस, नॉट मी, ओनली कृष्णा, देन हमारे अंदर भगवान रेसिप्रोकेशन देते हैं, प्यूरिफिकेशन का पूरा मौका करते हैं, खूब सारे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि हम प्यूरिफाई हों, और फिर जहाँ से हम आए हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, वी गो बैक होम, बैक टू गॉड। इसको सुनने मात्र से हमारे अंदर रोमांचित होना चाहिए। यस, आई वांट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। पी के मूवी में जो उसको पता चला कि मुझे वापस अपने गोला पे जाना है, तो उसको बहुत खुशी हुई। जब कोई व्यक्ति किसी फॉरेन में अटक जाता है, जंगल में फंस जाता है, या कोई उसको भील या जंगलवासी इसको पकड़ लेते हैं, उसको वापस एक एक महीने 2 महीने बाद आर्मी वाले वापस लेके जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। जब कोई व्यक्ति पाकिस्तान में फंस जाता है और वापस अपने घर आता है, तो उसको बहुत खुशी होती है। जब कोई कहीं कहीं कोई भी जगह पे फंस जाता है और सब वापस घर आता है, तो उसको बहुत, ऐसे ही एक्चुअली में हम यहाँ फंसे हुए हैं। हम आध्यात्मिक जगत के प्राणी हैं, लेकिन भौतिक जगत में हम इच्छा के कारण फंसे हुए हैं। तो ये पर्टिकुलर 15 चैप्टर का फर्स्ट वर्स यही बताता है। ये अर्ध मूलम, उर्दू मूलम,
ये जो बरगद का पेड़ है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये एक उल्टे पेड़ की भांति है। ये उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि हमने डिजायर की, डिजायर के प्लेन पर इसका इन्वर्जन हुआ है, और इसकी जड़ें ऊपर हैं, इसका तना, टहनी, पत्तियां ये सब नीचे हैं। तो हमें ये इसमें यही बताया गया है पूरा चैप्टर में। ये 3-4 श्लोक इस तरह के ही हैं कि कैसे हमें इसको काटना है, कैसे ये पेड़ फैला हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसे ही है। तो ये बहुत प्रभुपाद कोट करते हैं इसको। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अव्यय मतलब इसका कोई अंत नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड का अंत नहीं है। स्पिरिचुअल, हाँ, बरगद के पेड़ का भी कोई अंत नहीं होता। एक एक 2-2 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए तो होते हैं बरगद के पेड़, इतना बड़ा होता है। इसीलिए इसका उपयोग, इस एनालॉजी का उपयोग यहाँ किया गया। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो इसको जानता है वो वेदों को जानता है। ओके। इवन 15.15 में भी ये बोला गया है, जब कृष्ण को यदि कोई जानता है तो वही वेदों को जानता है। वेदांत विद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ओके। यस। एनी क्वेश्चन?